दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% परीक्षा में आएंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने पेपरों से लिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला देखिए हमारा क्या है, नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, इसका मान आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग की जाती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देखिए क्या होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विद्युत पोटेंशियल के अंतर से गुजरने पर प्राप्त होती है। जो विद्युत पोटेंशियल होता है उसके अंतर से गुजरने पर क्या होती है, प्राप्त होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सूत्र, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सूत्र क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सूत्र क्या होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। और इसे लिख सकते हैं हम 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 भी लिख सकते हैं हम। तो इसका सही मान ये होता है। तो देखिए जो यहाँ पे ई भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव के आवेशों और बिंदु की दूरी पर निर्भर करती है। देखिए क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। देखिए V बराबर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये होता है विद्युत विभव का, विद्युत विभव की अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। तो देखिए यहाँ पे V जो हमारा है यह है विद्युत विभव, P जो है यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और एप्सिलॉन नॉट जो है यह है विद्युत स्थिरांक जिसका मान होता है 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस 12, और R जो है यह विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु की दूरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है विभव प्रवणता। देखिए विभव प्रवणता क्या है। देखिए विभव प्रवणता एक भौतिक अवधारणा है जो विद्युत विभव में परिवर्तन की दर को मापने के लिए उपयोग की जाती है। अब देखिए विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, सॉरी विद्युत प्रवणता की। देखिए विद्युत प्रवणता की परिभाषा देखिए क्या है। विद्युत प्रवणता वह दर है जिस पर विद्युत विभव एक निश्चित दूरी पर परिवर्तित होता है। विद्युत प्रवणता वह दर है जिस पर विद्युत विभव जो होता है एक निश्चित दूरी पर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये होता है विद्युत प्रवणता। अब देखिए विभव प्रवणता का सूत्र, देखिए विभव प्रवणता का सूत्र क्या है। विभव प्रवणता का सॉरी यहाँ पे देखिए क्या होता है सूत्र इसका। विभव प्रवणता जो होता है इसे हम डी वी बटे डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए डी वी बटे डी एक्स बराबर माइनस ई होता है। तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होता है हमारा डी वी बटे डी एक्स होता है विभव प्रवणता, और माइनस ई जो होता है होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम इस प्रकार से इधर ले आएंगे तो हमारा इधर हो जाएगा डी एक्स बटे सॉरी डी वी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला टॉपिक है चालक की धारिता। देखिए चालक की धारिता क्या होती है। चालक की धारिता एक भौतिक अवधारणा है जो चालकों की विद्युत धारा को संचार करने की क्षमता को मापती है। देखिए चालक की धारिता की परिभाषा, चालक की धारिता की परिभाषा देखिए इसकी परिभाषा क्या है। चालक की धारिता वह गुण है जो चालकों की विद्युत धारा को संचार करने की क्षमता को दर्शाता है। चालक की धारिता का सूत्र देखिए क्या होता है। देखिए ये होता है क्या होता है, ये होता है डेल्टा बराबर जे बटे ई। तो देखिए जहाँ पे डेल्टा जो है चालक की धारिता है, जे है धारा घनत्व है, और ई जो है यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार से हो जाएगा चालक की धारिता। अब देखिए पांचवा टॉपिक हमारा है गॉस का प्रमेय। तो देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
तो देखिए गॉस का प्रमेय एक महत्वपूर्ण भौतिक नियम है जो विद्युत क्षेत्र के व्यवहार को दर्शाता है। यह प्रमेय 1835 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए गॉस के का प्रमेय का कथन क्या है। गॉस के प्रमेय का कथन देखिए, किसी बंद सतह के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की कुल मात्रा उस सतह के अंदर स्थिर स्थित विद्युत आवेश की कुल मात्रा के अनुपात में होती है। ये होता है गॉस का प्रमेय कि किसी बंद सतह के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की कुल मात्रा उस सतह के अंदर स्थित विद्युत आवेश की कुल मात्रा का अनुपात होता है। यानी जितना आवेश उस सतह से गुजरेगा उस पर जो उसका जो सतह होगा क्या, सतह का अनुपात, सतह पे जो आवेश होगा उसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा जो फाई है विद्युत फ्लक्स है और फिर क्यू जो है यह है विद्युत आवेश और एप्सिलॉन नॉट जो है यह है विद्युत स्थिरांक जिसका मान होता है 8.854 गुणे 10 के पावर माइनस 12। देखिए अगला टॉपिक क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। यह है संधारित्र का संयोजन। देखिए क्या होता है, संधारित्र का संयोजन दो या अधिक संधारित्रों को जोड़कर बनाया जाता है जिससे उनकी कुल क्षमता और विशेषताएं बदल जाती हैं। ये होता है संधारित्र का संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक संधारित्र जोड़कर बनाया जाता है। देखिए संधारित्र के संयोजन के प्रकार, देखिए कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है श्रेणी संयोजन, दूसरा है समांतर संयोजन और तीसरा है मिश्रित संयोजन। अब देखिए श्रेणी संयोजन क्या होता है। श्रेणी संयोजन देखिए क्या होता है। नंबर 1, संधारित्र को एक के बाद एक से जोड़ा जाता है। जो संधारित्र होता है श्रेणी संयोजन में एक के बाद एक को जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1/c बराबर सूत्र होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा है, इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। दूसरा है कुल क्षमता कम होती है और तीसरा है वोल्टेज बढ़ता है। अब देखिए सूत्र श्रेणी संयोजन का सूत्र क्या होता है। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इसी प्रकार से आप लिखते जाएंगे, इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया है 1/cn। तो देखिए ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम का सूत्र। अब देखिए समांतर क्रम, देखिए समांतर संयोजन हमारा श्रेणी संयोजन था, यह है समांतर संयोजन। तो देखिए इसमें क्या होता है। नंबर 1, संधारित्र को एक साथ जोड़ा जाता है, कुल क्षमता बढ़ती है और वोल्टेज जो होता है समान रहता है। तो इसका सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी प्रकार से आप लिखते हुए जाएंगे जितना आपको दिया रहेगा। अब देखिए अगला है मिश्रित संयोजन। तो देखिए मिश्रित संयोजन क्या होता है। देखिए नंबर 1 है श्रेणी और समांतर संयोजन का संयोजन जो होता है मिश्रित संयोजन होता है, जिसमें श्रेणी संयोजन मिला हो और समांतर संयोजन भी मिला हो उसे मिश्रित संयोजन कहते हैं। दूसरा है कुल क्षमता और वोल्टेज दोनों बदल जाते हैं, ऐसा जब होता है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा विद्युत धारा, पॉइंट नंबर 7। देखिए विद्युत धारा एक भौतिक अवधारणा है जो विद्युत आवेश की गति को दर्शाती है। अब देखिए विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। देखिए विद्युत धारा वह दर है जिस पर विद्युत आवेश एक निश्चित दूरी पर गति करता है। देखिए विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। विद्युत धारा होता है I बराबर होता है Q/T। विद्युत धारा वह दर है जिस पर विद्युत आवेश एक निश्चित दूरी पर गति करता है। इसका सूत्र होता है I बराबर Q/T, जहाँ पे I विद्युत धारा है और जो Q है विद्युत आवेश है और T जो है ये समय है। अब देखिए विद्युत धारा के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 DC धारा, दूसरा है AC धारा। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 8, ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम एक मूलभूत भौतिक नियम है जो विद्युत धारा, विद्युत वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में संबंध को दर्शाता है। जो ओम का नियम क्या करता है, ये विद्युत धारा, विद्युत वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में संबंध को दर्शाता है। अब देखिए ओम के नियम का कथन, यानी ओम ने क्या कहा था। ओम के नियम का कथन देखिए क्या होता है। विद्युत धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के अनुपात में होती है। यानी जो धारा I होती है इसका अनुपात क्या होता है, ये क्या होती है विद्युत धारा इसके वोल्टेज यानी V और प्रतिरोध का अनुपात यानी प्रतिरोध अनुपात R,
इसका अनुपात के बराबर होती है, यानी आई बराबर वी बाई आर होता है। आई धारा होती है, वी वोल्टेज होता है, आर होता है प्रतिरोध। तो ओम के नियम का सूत्र जो होता है आई बराबर वी बटे आर ही होता है। जहाँ पे आई जो है विद्युत धारा है, एम्पियर में इसका मात्रक होता है, वी जो है विद्युत वोल्टेज है, इसका मात्रक वोल्ट में होता है, और आर जो है यह प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम होता है। अब देखिए अगला टॉपिक है 9 नंबर टॉपिक क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो दोनों एक ही है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता एक ही है। तो देखिए इसकी परिभाषा पहले देखते हैं क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक पदार्थ के प्रतिरोध की माप जो उसके आकार और विद्युत धारा के प्रवाह पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हमारा हेडिंग है। तो विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थ के प्रति इकाई लंबाई और प्रति इकाई क्षेत्रफल के प्रतिरोध को दर्शाता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रो बराबर आर इंटू ए बटे में एल। जहाँ पे देखिए जो रो है यह विशिष्ट प्रतिरोध है, जो रो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, आर जो होता है प्रतिरोध होता है, ए है क्षेत्रफल और एल जो है यह लंबाई। तो रो है विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम मीटर में, और आर है प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम, ए है क्षेत्रफल जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और एल है लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर। अब देखिए अगला टॉपिक है 10 नंबर टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है देखिए, विद्युत प्रतिरोध एक पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह के विरुद्ध प्रतिकार की माप है। अब देखिए विद्युत धारा की परिभाषा, सॉरी विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा। देखिए क्या होता है विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, विद्युत प्रतिरोध वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने का प्रयास करता है। ये होता है विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट। तो यही विद्युत प्रतिरोध वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने का प्रयास करता है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर वी बाई आई। यहाँ पे आर प्रतिरोध है और वी है वोल्टेज, आई है धारा। तो उसी के नियम से हम ओम के नियम से यहाँ से इसका सूत्र निकाले हैं। अब देखिए जहाँ पे जो हमारा आर जो है यह है विद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम होता है। वी जो है यह है विद्युत वोल्टेज जिसका मात्रक वोल्ट होता है, और आई जो है यह है विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा 10 महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।